अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इग्नाइटेड माइंड्स। मैं इरफान अहमद मीर। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस बैंकिंग के लिए। तो बैंकिंग में हमारे 3 पोर्शंस होते हैं, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग। तो लॉजिकल रीजनिंग में जो है, लॉजिकल रीजनिंग में हमें आता है सीटिंग अरेंजमेंट्स, टेबुलेशन, लॉजिकल रीजनिंग, साइलॉगिज्म, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, रैंकिंग, डायरेक्शन, अल्फ़ाबेट टेस्ट, डाटा सफिशिएंसी, कोडेड इनइक्वालिटीज़ और नॉन वर्बल रीजनिंग। तो जैसे मैं बोल रहा था, हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें जो है 2 रूल्स हमें याद रखने हैं। जो पहला रूल है वो ये है, डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे। अगर हमारे पास 10 लोग बैठे हुए हैं सर्कुलर अरेंजमेंट में या इन ए लीनियर अरेंजमेंट और इन ए सर्कुलर अरेंजमेंट और इन ए स्क्वायर अरेंजमेंट, तो हम उनकी डायरेक्शन कैसे देखेंगे, राइट साइड का मतलब क्या है और लेफ़्ट साइड का मतलब क्या है। तो इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। मान लीजिए ये 4 पर्सन्स है, A, B, C and D। दे आर सिटिंग इन ए सर्कुलर अरेंजमेंट फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर। तो अब अगर हमें देखना है इनका लेफ़्ट कौन सा है और इनका राइट कौन सा है, तो हम क्या करेंगे। रूल 1 जो मैंने आपको बोला वो हमें याद रखना है। हम हैंड ऐसे रखेंगे अपना, जो हमारे नेल्स है दे शुड बी पॉइंटिंग टूवर्ड्स द हेड ऑफ द एरो। तो जो हमारा पाम साइड है वो हो जाएगा राइट और जो हमारा फिंगर साइड है वो हो जाएगा लेफ़्ट। ऐसे ही हमारा यहाँ पे होगा ए पे। अगर कोई पर्सन यहाँ पे बैठ रहा है तो हम ऐसे हाथ रखेंगे, ये हो जाएगा राइट साइड और ये हो जाएगा लेफ़्ट साइड। ऐसे हमारा यहाँ पे होगा, ये हमारा राइट साइड होगा और ये साइड हमारा लेफ़्ट साइड होगा। अब अगर कोई और पर्सन है जो बैठा है इसी सर्कुलर अरेंजमेंट में, लेकिन ही इज़ फेसिंग आउटसाइड, मान लीजिए ऐसे, ई है इसका नाम और ये आउटसाइड द सर्कल बैठ रहा है। तो अब अगर हमें इसकी डायरेक्शन देखनी है तो हम क्या करेंगे, हम हाथ को फिर से ऐसे रखेंगे, इसका राइट ये हो गया और इसका लेफ़्ट ये हो गया। तो ऐसे हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं। जब हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें हम देखेंगे कि डिफरेंट क्वेश्चंस में जितने भी पर्सन्स बैठे हुए हो, हम डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, इस कंसेप्ट को कैसे यूज़ करेंगे और हम अपने क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। सिटिंग अरेंजमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो हमें ये 2 रूल्स फ़िलहाल याद रखने हैं। बाकी जो है, जैसे एक रूल है कि हु जो है वो किस किस को कनेक्ट करता है। अगर 3 लोग होंगे वो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को कनेक्ट करता है या सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को कनेक्ट करता है, वो रूल्स हम बाद में सीखेंगे। आज हम ये 2 रूल सीखेंगे। तो दूसरा रूल जो है, हमें ये चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। जब अगर क्वेश्चन में एग्जामिनर ने लिखा है ए इज़ फेसिंग बी, ए इज़ फेसिंग बी, तो फेसिंग का मतलब हो गया दे आर सिटिंग अपोज टू ईच अदर। मान यहाँ पे बी इज़ फेसिंग डी, दे आर सिटिंग अपोज टू ईच अदर। और दूसरा चीज़ जो हमें याद रखना है, अगर क्वेश्चन में स्टेटमेंट में ये लिखा गया है, स्टेटमेंट में ये बताया गया है ए इज़ सिटिंग नेक्स्ट टू लेफ्ट और नेक्स्ट टू राइट और इमीडिएट लेफ्ट और इमीडिएट राइट और ओनली लेफ्ट और ओनली राइट, इन सब का मतलब एक ही है कि ये दोनों एक दूसरे के नेबरहुड में बैठे हैं, आसपास बैठे हैं। इमीडिएट लेफ्ट और इमीडिएट राइट में बैठे हैं। नेक्स्ट टू लेफ्ट का मतलब नहीं एक छोड़ के बैठा है, इसका मतलब ये नहीं है कि एक छोड़ के बैठा है, इसका मतलब है इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है। नेक्स्ट टू राइट का मतलब ये नहीं है कि एक छोड़ के राइट में बैठा है, इसका मतलब ये है कि बिल्कुल इमीडिएट राइट में बैठा है। और जो ये है और जो हमारा ये है ओनली लेफ्ट और ओनली राइट, इसका मतलब यही है कि इमीडिएट लेफ्ट और इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है। ये हमारा क्वेश्चन है, IBPS 2011 में पूछा गया था। क्वेश्चन था हमारा, 8 लोग बैठे हुए हैं नॉर्थ की तरफ मुंह करके। हमने नॉर्थ इसको कंसिडर कर लिया। हम नॉर्थ किसी भी डायरेक्शन को ले सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। अगर मैं ऐसे इनको ऐसे बिठा सकता हूँ, मैं इसको नॉर्थ कंसिडर कर सकता हूँ, ये नॉर्थ है, ये ज़रूरी नहीं है। कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, वो हम बाद में जब हम और क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हमने नॉर्थ इसको लिया तो ज़रूरी है कि ईस्ट राइट साइड में आएगा, वेस्ट लेफ्ट साइड में आएगा और साउथ नीचे की तरफ आएगा। अगर मैंने यहाँ पे नॉर्थ इस डायरेक्शन को लिया तो ईस्ट इस तरफ आएगा, वेस्ट इस तरफ आएगा और साउथ इस तरफ आएगा। ये चीज़ें हमें याद रखनी पड़ेगी। तो हमने जैसे भी यहाँ पे ये बनाया है अरेंजमेंट बनाएंगे हम।
फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा था, सेकंड स्टेटमेंट हमारा था ए इज़ फोर्थ टू द राइट ऑफ ई, मैंने ई को यहाँ पे रखा और ए कहाँ पे आ गया फिर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। सेकंड स्टेटमेंट हमारा क्या था, थर्ड स्टेटमेंट एच इज़ फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ डी, मैंने डी को यहाँ पे रखा तो एच कहाँ पे आ गया, टू फोर्थ टू द लेफ्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, एच इज़ फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ डी। अब मैंने क्या किया, फोर्थ स्टेटमेंट जो हमारा था ये मुझे थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट लगा, मैं सीधे फिफ्थ स्टेटमेंट पे गया, पहले फिफ्थ को देखता हूँ, अगर मैं इसको ड्रा कर सकता हूँ इस अरेंजमेंट को, तब जाके मैं फोर्थ पे जाऊँगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिफ्थ स्टेटमेंट हमारा क्या है, एच इज़ नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ ए एंड ए इज़ द नेबर ऑफ बी, लेकिन ए के नेबरहुड में दो जगह है, टू प्लेसेस है यहाँ पे, एक लेफ्ट साइड में है एक राइट साइड में है। लेफ्ट साइड जो इसका नेबरहुड है दैट्स ऑलरेडी ऑक्यूपाइड बाय एच, तो हमारे पास बचता है ये इसका नेबरहुड राइट साइड वाला, तो यहाँ पे हम बिठाएंगे बी को। इसके बाद जो हमारा ये वाला स्टेटमेंट था सी एंड एफ विच आर नॉट एट द एंड्स आर नेबर्स ऑफ बी एंड ई रेस्पेक्टिवली, बी का नेबर सी है अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट और ई का नेबर एफ है, तो हमारे पास वी आर लेफ्ट विथ ओनली वन प्लेस दैट इज दिस एंड दिस विल गो टू जी। तो ये हमने अरेंजमेंट बना लिया। अब हम क्वेश्चंस देखेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट्स द पोजीशन ऑफ एफ, पोजीशन एफ की पोजीशन क्या है। ए पढ़े नेक्स्ट टू द राइट ऑफ ई, नेक्स्ट टू द राइट ऑफ ई बिल्कुल। बी पढ़े नेक्स्ट टू द राइट ऑफ जी, नेक्स्ट टू द राइट ऑफ जी तो है ही नहीं, नेक्स्ट टू द राइट ऑफ जी एच है। सिक्स टू द राइट ऑफ डी, सिक्स टू द राइट ऑफ डी तो कोई है ही नहीं, तो सिक्स्थ की तो बात ही नहीं है। बिटवीन जी एंड एच के बीच में कोई नहीं है, नन ऑफ दीज, तो ऑब्वियसली फर्स्ट इसका आंसर आएगा, नेक्स्ट टू द राइट ऑफ ई। दूसरा क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। जी इज द नेबर ऑफ एच एंड एफ, जी इज द नेबर ऑफ एच एंड एफ, ये ट्रू है। बी इज नेक्स्ट टू द राइट ऑफ ए, बी इज नेक्स्ट टू द राइट ऑफ ए, ये भी ट्रू है। ई इज एट लेफ्ट एंड, ई इज एट लेफ्ट एंड, ये भी ट्रू है। डी इज नेक्स्ट टू द राइट ऑफ बी, डी इज नेक्स्ट टू द राइट ऑफ बी, देखिए नेक्स्ट टू द राइट ऑफ बी सी है, डी नहीं है, तो ये वाला इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और हमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। हाँ, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, हु इज आर द नेबर्स ऑफ डी, तो डी के नेबर्स कौन है। ए पार्ट है एफ एलोन, एफ नहीं है। सी एलोन, बिल्कुल सी एलोन है। सी पार्ट है बी एंड सी दोनों इसके नेबर्स नहीं है। डी पार्ट है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो इसका आंसर है बी, सी एलोन, जो कि यहाँ पे है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। एच इज सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, एच इज सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, ये ट्रू है, हमें बोला गया है नॉट ट्रू। दूसरा है ई इज द फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ए, ई जो है ए के लेफ्ट में फोर्थ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यस दिस इज ऑल्सो ट्रू। डी इज द फोर्थ टू द राइट ऑफ एच, डी इज द फोर्थ टू द राइट ऑफ एच, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये भी करेक्ट है। A is third to the left of D, A is third, first, second, third, ये भी करेक्ट है। All are true, all are true, इसका आंसर ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, who is are sting at the ends। A पार्ट है हमारा E and D, क्लियरली विजिबल है, E and D they are sting at the ends। जो B पार्ट था वो था F and D which is incorrect, G and B which is incorrect also, D cannot be determined, we have determined all, it is already determined here। तो ए पार्ट है हमारा आंसर ई एंड डी। मुझे उम्मीद है आपको हमारा ये आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई क्वेश्चन है आपके सीटिंग अरेंजमेंट्स के रिलेटेड, और भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और हम उसके आंसर पे वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।